हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के इंटेक्स क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.5। इसके पहले के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. How long will 5 gram of this reactant to take reduced to 3 gram? Okay. So हमारे पास यहाँ पे initial concentration and final concentration is given to us. Initial concentration जो है हमारे पास that is 5 gram and the final concentration is 3 gram. ठीक है, तो initial से final तक पहुँचने में कितना time लगा है ये हमको बताना है। ठीक, और कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो भाई हमें फॉर्मूला लिखना है क्योंकि टाइम निकालना है। सो T इज इक्वल टू 2.303 के लॉग A नॉट अपॉन A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन A। अब देखो K हमें ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या क्या है? K हमें गिवन है 1.15 into 10 raised to the power minus 3 second inverse। A नॉट हमें गिवन है that is 5 ग्राम और A हमें गिवन है that is 3 ग्राम और T हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K कितना है 1.15 into 10 raised to the power minus 3 log 5 अपॉन लॉग 3। ठीक है, लॉग 5 अपॉन लॉग 3। बस अब देखो आपको ऑलरेडी मैंने लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट करना सिखाया है। आपको लॉग 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको लॉग 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, और जो भी वैल्यू आएंगे उनको माइनस कर दोगे तो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। अब देखो माइनस 3 है, ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके बीच का पॉइंट हट जाएगा। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लॉग 5 माइनस लॉग 3, लॉग 5 माइनस लॉग 3, तो लॉग 5 क्या होता है 0.69। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, इट्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास देखो लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60। ठीक है, और लॉग 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.69। ठीक, सो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 लॉग 0.69। अब तो वैल्यू आ गई ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.69 माइनस 0.47। बस अब इसी को आपको सॉल्व करना है भाई, इसी को आपको सॉल्व करना है। अब कोई देखो जितना सॉल्व करने वाली चीज थी, जितना चाहिए था कि भाई मुझे सॉल्व करना चाहिए, उतना मैंने आपको सॉल्व करके दिया। अब इसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। क्या अब भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 444 सेकेंड आ जाएगा। कितना आंसर आएगा यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 444 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकेंड्स में, अगर मिनट में निकालेंगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 7.4 मिनट। ठीक है, सेकेंड्स में 444 सेकेंड्स है। मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 7.4 मिनट लगेंगे रिएक्टेंट को 5 ग्राम से 3 ग्राम में कन्वर्ट होने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3.5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इधर से उधर से नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। द मेन थिंग इज कि हमको लॉग की वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, कैसे लॉग को सॉल्व करना है ये हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें ये मैंने बताया है कि लॉग और एंटी लॉग कैसे सीखे। ठीक है, एक ही वीडियो में मैंने दोनों चीजें आपको सिखा दी है, तो मेक श्योर बेटा कि आप वो वीडियो जाके देखें, तभी आपको लॉग और एंटी लॉग वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। जितना अच्छा, जितना फास्ट आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स इट। ओके, चलिए बाकी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।